हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। यहाँ पर जो आपका ये बुक रहेगा ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स के लिए है, बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए, डिस्टेंस स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ध्यान रखना है इस चीज़ का। एमएससी जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए नहीं है ये ना। एमएससी सिलेबस में भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नेम से आपके पास बुक मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अगर आपको तैयारी करनी है या फिर केवल पासिंग मार्क्स लेने हैं तो कौन कौन से चैप्टर्स आप कर सकते हो। जो आपके सिलेबस की पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, यानी कौन सा कंटेंट किस चैप्टर में मिलेगा। जैसे हमने एनालिसिस में देखा कि किस बुक से कौन से चैप्टर्स लिए गए हैं, तो कंप्लीट मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट कर दिया है। इसके अलावा जो आपके सिलेबस की पीडीएफ रहेगी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ये टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप कंप्लीट अपना कॉन्टेंट देख सकते हो। यानी पॉइंट टू पॉइंट इन चैप्टर्स में क्या क्या कंटेंट आने वाला है वो वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट से। पासिंग मार्क्स चाहिए तो हमें कितना सिलेबस करना चाहिए। सबसे ज़्यादा सिलेबस आपका रहेगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, और काफ़ी टफ भी होने वाला है क्योंकि एनालिसिस के कंपैरिजन में ये सिलेबस ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना भाई, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं और जिसको नीड है थर्ड ईयर स्टूडेंट जो प्राइवेट या फिर डिस्टेंस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर फर्स्ट में आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ से कैसे सिलेबस को हम मैनेज करें, यानी कौन कौन से चैप्टर्स हम करें। कॉसेट्स, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म, ये आप देखेंगे तो ग्रुप एंड रिंग के चैप्टर हैं दोनों, ग्रुप्स एंड रिंग्स। ठीक है, ग्रुप्स एंड रिंग्स चैप्टर नंबर 2 और 3 है। यहाँ से ये हमारे पास कौन सी बुक है भाई, 5th सेमेस्टर की। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर कंबाइंड अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ऑलमोस्ट का मतलब ये है कि कुछ एक हर बुक में थोड़ा बहुत 1 या 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके 5th 6th सेमेस्टर से बाहर है, और वो हम कोर्स में ऐड कर देंगे। ये मैंने पहले वाली क्लास में बताया था। ठीक है, तो 5th और 6th सेमेस्टर का कोर्स आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। कॉसेट्स, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिलेबस ना लिखा हुआ है। सेंटर फॉर ग्रुप प्राइम ऑर्डर, अबिलाइजेशन ऑफ अ ग्रुप एंड इनवर्स प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा ना एमएससी का सिलेबस लिया गया है, जो अभी नैप के अकॉर्डिंग एमएससी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जो आपके एमएससी मैथमेटिक्स के रहेंगे, तो इनको भी हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है सैलोज थ्योरम। सैलोज थ्योरम से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट करना चाहते हो या फिर चाहते हो कि मिनिमम तो एक क्वेश्चन बन जाए, या जो ऊपर वाला सिलेबस है ना इसमें से क्वेश्चन कहाँ से कैसे बना देंगे नहीं पता, लेकिन सैलोज थ्योरम से अगर आप सैलोज पैकेज का, जिसमें मैंने 16 और आई थिंक 17 क्लासेस मैंने ली हुई है सैलोज थ्योरम की, तो उन सारी क्लासेस को भी अगर आप कर लेते हो तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन से ज़्यादा ही बन जाएगा। मतलब सेक्शन फर्स्ट में अगर हमें सिलेक्ट करना है, चूज करना है, तो आप ये लेकर चलो, सैलोज थ्योरम कीजिए। ठीक है, सैलोज थ्योरम करो। ऊपर वाला सिलेबस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इसको भी ये कोर्स में तो कंप्लीट ही मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ से अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो या एक से ज़्यादा करना चाहते हो तो सैलोज थ्योरम जरूर करके जाना। इसके साथ आप कर सकते हो होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म, ये वाला चैप्टर आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा एमएससी का सिलेबस रहेगा जो मैंने अभी बताया आपको, उसको भी सैलोज थ्योरम के, क्योंकि ये भी एमएससी में ही आता है। अगर हम जो सेमेस्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करें तो ये भी हमारा एमएससी का ही टॉपिक है, बट ये आपके डिस्टेंस स्टूडेंट्स के डाला गया है। तो यहाँ से ये दोनों चैप्टर कीजिए, या फिर यहाँ से आप इन दोनों चैप्टर से ज़रूरी नहीं है कि आपका एक क्वेश्चन बने, या इससे बाहर भी दे सकते हैं, बट सैलोज थ्योरम से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मैंने करवा रखा है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाना। ओके, सेक्शन नंबर 2 देखते हैं। सेक्शन नंबर 2 में आपके पास क्या रहेगा भाई, रिंग एंड फील्ड थ्योरी, आइडियल्स एंड क्वोशिएंट्स रिंग, यूक्लिडियन रिंग, पॉलिनोमियल रिंग। ये चारों चैप्टर्स किसके हैं, ये चारों चैप्टर्स पहले तो बुक देख लो, ग्रुप्स एंड रिंग्स के, ग्रुप्स एंड रिंग्स। और ये जो सैलोज थ्योरम है ना, ये बीएससी सिलेबस में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, बीएससी सिलेबस में नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा ही डाला गया है वहाँ पे। मैंने अभी बताया आपको सैलोज थ्योरम एमएससी में पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि आपके यहाँ पे ऐड करा गया है। ओके, तो ये बीएससी की बुक्स में नहीं मिलेगा, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है कोर्स में। ठीक है, ग्रुप्स एंड रिंग्स बुक से है, ये सेमेस्टर 5 की जो आपकी बुक रहेगी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो रिंग्स एंड फील्ड्स, आइडियल्स एंड क्वोशिएंट रिंग्स, यूक्लिडियन रिंग, पॉलिनोमियल रिंग, यहाँ से आप 3 चैप्टर कर लीजिए।
ठीक है, जिसको रिस्क नहीं लेना 3 चैप्टर, अगर एक ही क्वेश्चन ठीक है हो जाएगा कंप्लीट तो यहाँ से 2 चैप्टर कर लो, 2 चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, लास्ट के 2 चैप्टर यहाँ पे स्किप कर सकते हो। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हमें तो नो रिस्क पे काम करना है तो यहाँ से 3 चैप्टर्स लेकर चलो। ओके, आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे लेंथी आपका सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन 3 में क्या पूछा गया है? कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा जो कि आपका सेमेस्टर 6 की बुक है, ठीक है। सेक्शन 3 और 4 कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा से यहाँ से कंप्लीट होती है। सेमेस्टर 6 लीनियर अलजेब्रा, इस बुक से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन आपका। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना तो इस बुक से बाहर नहीं आएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि हमें केवल पासिंग मार्क्स मिल जाए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो आप लीनियर अलजेब्रा कर लीजिए। आपका सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, सेक्शन 3 और 4 को कंप्लीट करना है तो कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा कर लो और ऊपर के दोनों सेक्शंस आप स्किप कर दीजिए अगर केवल पासिंग मार्क्स चाहिए तो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर लीनियर अलजेब्रा सिंगल कोर्स भी लेना चाहें तो एप्लीकेशन पर वो भी अवेलेबल है। ओनली लीनियर अलजेब्रा का कोर्स चाहिए आपको तो ये भी अवेलेबल है, ठीक है। और अभी होली ऑफर भी चल रहा है भाई, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हो। चलिए, वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेसेस, बेसिस एंड डायमेंशन, क्वोशिएंट स्पेसेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नलिटी, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जिक्र नहीं है आपके सिलेबस में। मैंने इसलिए लिख दिया कि जहां हम 11 चैप्टर कर रहे हैं, 10 चैप्टर करें लीनियर अलजेब्रा के, तो 11th भी हम कर ही लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ से बन जाए, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये कहीं जिक्र नहीं करा गया है। PDF आप चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। तो इसको कर लेना, मेरी राय तो ये रहेगी, छोड़ना मत, ठीक है। ड्यूअल स्पेसेस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब आपको पता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर हम यहाँ से चैप्टर सिलेक्शन करें सेक्शन 3 में, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स आपके पास हैं टोटल। मैं इंक्लूड कर रही हूँ इसको भी, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। तो शुरू के 5 चैप्टर तो आपको करने ही करने पड़ेंगे अगर आप सेक्शन 3 यहाँ से कवर करना चाहते हो, क्योंकि 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, राइट। 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं और ये चैप्टर वैसे तो इंपॉर्टेंट है, बेसिक जरूर पढ़ लेना। अदरवाइज जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सेक्शन 3 और 4 के लिए कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा कर लो, ऊपर के सेक्शंस को छोड़ सकते हो। एंड ये है ओनली फॉर पासिंग मार्क्स, ठीक है। अगर यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने तो आप यहाँ से स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स तो जरूर से जरूर करेंगे, ऑलराइट। इसके बाद आप इन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो। अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये भी ले ही लो, इंक्लूड कर ही लो इसको भी, ठीक है। अलजेब्रा, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, 3 क्वेश्चन अगर बनाएगा यहाँ से तो इतने चैप्टर्स तो जरूर इंक्लूड हो सकते हैं। तो यहाँ से आप इन 3 चैप्टर्स को स्किप कर देना, बाकी 8 से लेकर 13 सारे चैप्टर्स आपको करने हैं, इसको भी मत छोड़ो आप, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 में इसका साफ साफ बता देती हूँ। 17th चैप्टर यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये लीनियर अलजेब्रा का 10th चैप्टर है ना। तो ये भी लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस है। तो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। ओके, यहाँ पे क्या है, 2 क्वेश्चन बनने हैं, राइट। 2 क्वेश्चन बनने हैं। यहाँ से लीनियर ऑपरेटर ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये आप स्किप कर सकते हो, ये लास्ट चैप्टर है लीनियर अलजेब्रा बुक का। तो इस बुक से बाहर तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, समझ में आ गई। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर पासिंग मार्क्स के लिए कर रहे हो तो सिर्फ लीनियर अलजेब्रा कर लो। अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कलेक्ट करने हैं तो यहाँ से मैंने बताया आपको 17 चैप्टर, यहाँ से 8th 9th 10th 11th 12th और 13th। अगर किसी को लगता है कि टाइम बहुत कम है तो 13 का भी रिस्क ले सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया यहाँ से स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स, राइट। रिंग्स एंड फील्ड्स, आइडियल एंड क्वोशिएंट रिंग में भी 2 क्वेश्चन में भी क्वेश्चन कवर हो जाए, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन ही लेने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन ही आने, तो इन दोनों चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से करोगे आप। ये पॉइंट टू पॉइंट वाली बात हो जाती है, 1% इधर भी जा सकता है, 1% इधर भी। माने 2 चैप्टर्स में क्वेश्चन बन भी सकता है और कुछ पॉसिबिलिटी ये है कि भाई तीनों में इंक्लूड कर दे क्वेश्चन बनाने के लिए, राइट। तो हमें यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, तो शुरू के 2 चैप्टर तो बहुत अच्छे से करके जाना। 3rd टाइम है तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। यहाँ से अगर आप कर रहे हो तो सैल्यूज थ्योरम कर लो, सैल्यूज थ्योरम कर लो।
कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 1.5 या 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सैल्यूस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारा आपका रहेगा कंटेंट। इसके अलावा जो आपकी थर्ड बुक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है, आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको भी नीड है, घर बैठे इत्मीनान से कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। जीवन सर्च पब्लिकेशन की बुक से ही मैंने कंप्लीट सिलेबस करवाया है, और एक एक थ्योरम्स, एक एक एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज कंप्लीट आपको बोर्ड पे मिलने वाले हैं। ओके, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर यहाँ पे शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। और मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, किसी के पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो ज़रूर सेंड करना, यहाँ पे थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा और हम उसका सोल्यूशन भी करवाएंगे फिर। ओके, तो आपके एग्ज़ाम आई थिंक अप्रैल में तो नहीं होंगे, मई में आपके एग्ज़ाम होंगे। आपके पास कंप्लीट 2 मंथ है अभी, तो आप बिल्कुल इन बुक्स को कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 3 बुक्स हैं, 2 सेमेस्टर्स हैं, हम कंप्लीट नहीं कर सकते। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए हैं आप बिल्कुल आराम से इनको कर सकते हो। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत खूब करनी पड़ेगी, और इसीलिए रिकॉर्डेड क्लासेस में करवाया जाता है कोर्स, ताकि स्टूडेंट अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग उस कोर्स को मिनिमम से मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर सके। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।